ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। प्रिय श्रोता, इस कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है और इसीलिए आप सबसे उम्मीद है कि आप सब इस कोरोना के बचने के जो भी नियम है, उपाय हैं, आप लोग कर रहे होंगे। मेरी गुरुदेव का आशीर्वाद और सारी चीज़ें आप सबके साथ है। आप सब इस कोरोना से मुक्त रहें और कुशल मंगल रहें, आपका कल्याण हो, यही कामना मैं हमेशा करता हूँ। इसी कामना के साथ मैं आज का यह वीडियो शुरू करता हूँ। आज का यह वीडियो अत्यंत दुर्लभ साधना पर आधारित है। यह साधना अपने आप में अत्यंत दुर्लभ और गोपनीय है, क्योंकि आज की यह साधना के बारे में जो मैं बात करने जा रहा हूँ, यह एक अप्सरा की साधना है जिसे तिलोत्तमा अप्सरा कहा जाता है। इस साधना को बहुत कम ही लोग जानते हैं और यह जो अप्सरा है, इनके बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज मैं आपको इस अप्सरा के बारे में बताऊंगा और इनकी साधना कैसे करनी है और यह भी मैं आपको बताऊंगा। प्रिय श्रोता, एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी मैं या हम कोई भी बात करते किसी भी शक्ति के बारे में, चाहे वो अप्सरा शक्ति है हो, चाहे और कोई भी दैवी शक्ति हो, जब भी उसके बारे में जब भी यह मैं बातें बोलता हूँ और आप लोग यह सुनते होंगे, तो केवल सुनने मात्र से ही, जैसे कि अभी भी जो यह मैं वीडियो आपके पास जो चल रहा है, तो यह सुनने मात्र से ही यह जो आवाज़ आपके घर में जहाँ तक गूंज रही है, जहाँ तक जा रही है, वहाँ पर भी उन देव शक्तियों और देवियों का प्रभाव रहता है, उनका आशीर्वाद रहता है। इसलिए कभी भी जब वीडियो को सुने तो मन ही मन उन्हें ज़रूर एक बार हृदय से प्रणाम जरूर करें और सच्चे भाव से इन बातों को सुने। तो बात करते हैं तिलोत्तमा अप्सरा के बारे में। तिलोत्तमा अप्सरा साधना अपने आप में ही बहुत ही दुर्लभ साधना है। एक पुरुष थे जिन्होंने यह साधना की और उनके साथ कुछ प्रॉब्लम, दिक्कतें यह थी कि वह थोड़े शरीर से कमज़ोर थे और ज़्यादा वह शरीर से मेहनती नहीं थे। तो वह भी एक साधक थे और उन्हें साधना करनी थी। तो उन्हें अप्सरा साधना का जब उन्हें मन हुआ तो उन्होंने तिलोत्तमा अप्सरा साधना की। उन्हें तिलोत्तमा अप्सरा साधना के बारे में जानकारी दी गई और उन्होंने यह साधना की। इस साधना के बाद उनका पौरुषत्व तो काफ़ी बढ़ गया। साधना के बीच में ही वह ऐसे हो गए कि उन्हें लगने लगा कि वह अंदर ही अंदर और शरीर से बाहर से भी काफ़ी मजबूत, काफ़ी स्ट्रांग हो गए। साथ ही साथ उनके गृहस्थ में भी गृहस्थ सुख उन्हें काफ़ी मिलने लगा और एक अप्सरा जो भी अपने साधक को देती हैं, वह सारी चीज़ें इन्हें प्राप्त होने लगी। अप्सरा साधना के ऊपर कई लोगों का यह सवाल रहता है, सुन ले, कि गुरुदेव पूछते हैं कि गुरुदेव, अप्सरा साधना जो है वो हमें करने से क्या क्या प्राप्त होता है, क्या हम किस रूप में कर सकते हैं यह साधना। साधिकाओं लोगों का, स्त्री लोगों का यह सवाल है। तो आप लोग प्रेमिका रूप और पत्नी रूप को छोड़कर माता रूप में या फिर मित्र रूप में आप कर सकती हैं और अलग अलग रूप का अलग अलग महत्व है और सभी रूपों में आप किसी भी रूप में अगर एक अप्सरा सिद्ध कर लें, चाहे कोई भी हो, वो साधक या साधिका कोई भी हो, अगर आप सिद्ध कर लें तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी बदल जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक ऐसी शक्तियाँ आ जाती है
जो आपकी हर प्रॉब्लम को दूर कर देती। तो उस साधक के साथ भी ऐसा हुआ। उसने तिलोत्तमा अप्सरा साधना की और उसके बाद उसका जीवन जो है काफ़ी अब पहले से बदल चुका है, काफ़ी अच्छा हो चुका है। उस साधक के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। उसकी जो साधना अनुभव है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यह वीडियो जो है वह तिलोत्तमा अप्सरा के बारे में है और उनकी साधना के बारे में है। तो तिलोत्तमा अप्सरा के बारे में जानते हैं। तिलोत्तमा अप्सरा का स्थान ऐसे तो अप्सराओं में सबसे ऊपर माना जाता है, सबसे वरिष्ठ। वरिष्ठ का मतलब सबसे, उनकी उम्र से नहीं है। वरिष्ठ का मतलब उनका सौंदर्य और पराकाष्ठा से। उनका सौंदर्य, तिलोत्तमा जो अप्सरा होती हैं उनका सौंदर्य बहुत ही अद्भुत होता है। और तिलोत्तमा अप्सरा के पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। वह सिद्ध हो जाने के बाद साधक के लिए बहुत बड़े बड़े काम चुटकियों में कर देती है। और उनका सौंदर्य ऐसा होता है कि जब आप तिलोत्तमा अप्सरा को सिद्ध कर लोगे तो आपके अंदर भी पुरुषत्व और सौंदर्य इतना, आपका आकर्षण इतना तेज हो जाएगा कि आप एक आम इंसान से हटकर दिखने लगोगे। और यह केवल उस अप्सरा का ही प्रभाव होता है। पहले समय से ही तिलोत्तमा अप्सरा की जो साधना है उसे प्राप्त कर पाना बहुत दुर्लभ रहा है। और सबके पास यह साधना शुरू से ही नहीं रही है। और जो साधना रही भी है, मिली भी है, वह इस लायक नहीं रही है कि लोग उससे, उस साधना से उसे सिद्ध कर सके। पर आज जो मैं आपको यह साधना बताने जा रहा हूँ, इससे आप 100% उस अप्सरा को सिद्ध कर पाएंगे। ऐसे तो इंद्र के दरबार में उर्वशी है, मृगाक्षी है, रंभा है, उसी में तिलोत्तमा भी है। तो इन 4-5 जो अप्सराएं हैं इनका मुख्य स्थान है इंद्र के दरबार में। और तिलोत्तमा जो है वो सिर्फ इंद्र के दरबार में ही नृत्य करती है और जो भी अपना कौशल, जो प्रदर्शन जो है वो वहीं पर करती है, उसके अलावा वो कहीं नहीं करती है तिलोत्तमा। तो इसलिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस अप्सरा को सिद्ध करना, क्योंकि यह अपना जो भी है सारा चीज़ केवल इंद्र के दरबार में ही दिखाती हैं, अपना जो भी इनका कौशल प्रदर्शन या नृत्य हो। लेकिन यह जो साधना मैं बता रहा हूँ, यह एक ऐसी साधना है, एक ऐसा मंत्र है जिससे आप, कोई भी साधक या साधिका है, इस तिलोत्तमा अप्सरा को सिद्ध कर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं। इस साधना को संपन्न करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो भी साधक या साधिका है वह मन से काफ़ी दृढ़ रहें और मन में यह बात बना ले कि मुझे तिलोत्तमा अप्सरा साधना करनी है, या कोई भी अप्सरा साधना जब करनी है तो ये मन में बना ले। और जैसे ही आपके मन में यह विचार आता है कि मुझे, मान लीजिए अभी आप यह वीडियो सुन रहे हैं और वीडियो सुनने के समय ही से ही जब आपके मन में उस अप्सरा के बारे में विचार आता है, जब आप सोचते हैं उसके बारे में, तो ये ध्यान रहे वह अप्सरा भी आपको जानने लगती है, आपको, आपके ऊपर ध्यान रखने लगती है। और आप देखोगे कि जब आपके मन में चिंतन होगा कभी भी इस अप्सरा के बारे में, और उसके बाद आपके मन में इसके बारे में बात चलेगा, उसके बाद जो भी आपके मन की बातें होंगी, आप देखोगे कि आपकी काफ़ी सारी इच्छाएं जो हैं, जो सोच आप रहे हो, वह, उसके लिए आपको बहुत सारे रास्ते मिलने लग जाते हैं। मतलब यूँ कहें तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होने के अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं आपके लिए। इतना प्रभाव रहता है इन शक्तियों का केवल सोचने मात्र से ही। तो सोचिए जब आप यह साधना करोगे तो फिर कितना कुछ हो सकता है। इसलिए अप्सरा साधना अपने आप में बहुत दुर्लभ है। अब
जानते हैं कि यह साधना कैसे करनी है। इसके लिए जो साधक या साधिका हैं उन्हें शुक्रवार की रात्रि से यह साधना शुरू करनी होगी। साधना शुरू करने से पहले आपको स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपको अपने आप को सुगंधित बनाना। ध्यान रहे साधक कि उन्हें पीले वस्त्र पहनना है। आप कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं जिसमें आप सुंदर दिखें, नहीं तो धोती अति उत्तम रहेगी। और आपको पीले कलर की धोती या पीले कलर का वस्त्र धारण करना है। उसके बाद आपको ध्यान रहे कि तिलोत्तमा अप्सरा साधना यंत्र, तिलोत्तमा अप्सरा यंत्र की आपको जरूरत पड़ेगी और स्फटिक माला की। तिलोत्तमा अप्सरा यंत्र और स्फटिक माला की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ ही जो मैं आपको मंत्र दूंगा उस मंत्र से आप इस अप्सरा को सिद्ध कर पाएंगे। तो पीले वस्त्र धारण करके आपको पूर्व की तरफ मुख करके बैठनी है, पूर्व दिशा की तरफ होकर बैठनी है। और आपके पास जो तिलोत्तमा अप्सरा यंत्र होगा उसे आप ताम्र पत्र पर अंकित कर देंगे, रख देंगे। उसके बाद यंत्र के ऊपर आप पुष्प चढ़ाएंगे, केसर चढ़ाएंगे। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जरूरी होती है आप गुरु पूजन और गुरु मंत्र का जप करेंगे, अपने गुरु से आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद ताम्रपत्र में जो रखा हुआ या जो अप्सरा यंत्र है, तिलोत्तमा अप्सरा यंत्र, उसके ऊपर आप जो भी पुष्प वगैरह प्रसाद जो भी आपको भोग लगाना, भोग बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आप चाहे कुछ भी भोग लगाएं, जरूरी होती है। किन्हीं को भी, जब किन्हीं की भी आप पूजा करते हैं तो भोग लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आपके पास भोग में कुछ ना भी रहे तो आप दुकानों से मिश्री ला सकते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि घर में ही कुछ छेना वगैरह बनाकर उसके आप कुछ मिठाइयाँ वगैरह छोटी मोटी मात्रा में ही अगर बनाकर उसे चढ़ाएं तो वो अति उत्तम होगा। नहीं तो आप बाज़ार से भी कुछ दूध से बनी हुई मिठाइयाँ जो है ला करके आप उसे भी चढ़ा सकते हैं। तो यह उनकी अपने गुरुदेव की पूजन करके, मंत्र जप करके, उनसे आशीर्वाद ले करके आप इनकी जो तिलोत्तमा अप्सरा है, इनका यंत्र पे आपको जो भी है पुष्प आदि वगैरह चढ़ाकर, उसके बाद जो आपके पास जो स्फटिक माला होगी उस माला से आपको यह जो मैं मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र का 11 माला जप करना होगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम ह्रीम ह्रीम तिलोत्तमा अप्सराय आगच्छ आगच्छ नमः। मंत्र मैं एक बार फिर बोलता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ओम ह्रीम ह्रीम तिलोत्तमा अप्सराय आगच्छ आगच्छ नमः। यह मंत्र आपको करने होंगे 11 माला। यह मंत्र आप पहले भी, साधना शुरू करने से पहले भी इस मंत्र को देख करके, सुन करके और बार बार इसे मन ही मन पढ़ सकते हैं। मंत्र जब याद हो जाए तो आप इस मंत्र का उच्चारण साधना विधि के समय पे करेंगे। अब आपको जानना यह भी आवश्यक है कि इस जब 11 माला हो जाए उसके बाद आपको करना क्या। मंत्र जप के बाद आपको ध्यान रखना कि यथासंभव आपके जो सभी साधना सामग्री है उसको जितना जल्दी हो सके किसी स्वच्छ सरोवर अथवा नदी में विसर्जित कर दें, तथा अपनी अनुभूतियों को, जो भी आपको अनुभूति होगी उसको केवल अपने गुरु के सामने आपको बताना है और किसी अन्य के सामने नहीं। ध्यान रखना है कि साधना के समय पे आपके साथ कुछ चमत्कारिक घटना हो सकती है, वो आ सकती है अप्सरा,
बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, नृत्य कर सकती हैं, आपके कानों में घुंघरू की आवाज़ आना, और भी कुछ चमत्कारी घटना हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको भयभीत नहीं होना है, और आपको और दृढ़ निश्चय से खुश होकर के आपको इस साधना में बढ़ना है। और अगर आप किसी को बताना चाहें तो केवल अपने गुरु से ही इस बारे में चर्चा करें, अथवा किसी और से न करें। बेहतर होगा कि आप किन्हीं से भी चर्चा करने का बात ही मन में ना लाएं। इस साधना की अपने इष्ट मित्रों आदि से भी आपको चर्चा नहीं करनी है। होता क्या है कि अगर आप इस साधना के बारे में किसी को बताते हैं कि मैं क्या साधना कर रहा हूँ और उससे मुझे क्या क्या अनुभूति हो रही, कुछ भी आप बताते हैं, तो आपके साधना जो है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और वह देवी आपसे रुष्ट हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि आपको साधना के बारे में किसी को नहीं बताना है। अगर आपके मंत्र से यह अप्सरा सिद्ध नहीं होती है तो आप चाहे तो आगे भी इस मंत्र का नित्य एक माला तो आप रोजाना संपन्न कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगी। अगर वो अप्सरा सिद्ध नहीं भी होगी तो आप अप्रत्यक्ष रूप में वो आपकी मदद करेंगी, और अगर आप लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन वो आपको सिद्ध हो ही जाएगी। तो जब वो अप्सरा सिद्ध होगी तो आपको पूर्ण पौरुषत्व प्राप्ति होगी, और आपके शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा, शक्ति, पौरुषत्व आ जाएगा, और आपके जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं रहेगी जिसे आप पा नहीं सके। क्योंकि यह जो अप्सरा है वह आपके जीवन को इतना सरल बना देगी, आपकी हर इच्छाओं को ऐसी पूर्ण करेगी जैसे कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यह जो तिलोत्तमा अप्सरा है यह अत्यंत दुर्लभ साधना रही है, गोपनीय साधना रही है। मंत्र बहुत गोपनीय रहा है, और यह जो विधि है इस विधि से बहुत ही साधारण सी यह सौम्य विधि है, और जिससे आपको यश अप्सरा प्राप्त हो सकती है। बहुत सारे लोगों का यह कहना कि अप्सरा सिद्ध नहीं हुई है, नहीं होती है, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि सिद्ध नहीं हुई है, पिछले पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ उसे भूल जाए, और फिर से एक दृढ़ संकल्प लेकर, दृढ़ निश्चय लेकर के, और अपने आप को सात्विक बना के, अपने आप को साधारण भोजन आपको करना है, और आप शुक्रवार की रात्रि से अप्सरा की साधना करें, और मन में दृढ़ निश्चय रहे, मन में बस उसी का ख्याल रखें, उसी अप्सरा का, और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आप इस मंत्र का जप करें। उसके बाद आप देखें चमत्कार कि कैसे आपको वह अप्सरा सिद्ध नहीं होती। और प्रत्यक्ष कोई भी अप्सरा तभी होती है जब आपका शरीर और आप उस अप्सरा के लायक हो जाते हैं, तभी वो आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। तब तक वह अप्रत्यक्ष रूप से आपके सामने रहती है, क्योंकि अभी ही आप देख सकते हैं, अभी जो आप यह वीडियो सुन रहे हैं, जो भी यह साधना मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों के मन में इस तिलोत्तमा अप्सरा के बारे में कोई ख्याल आ रहा हो कि मुझे यह करनी है साधना, जो भी मन में ख्याल आ रहा हो साधना करने को लेकर, आप लोग देखोगे कि जब जब आपके मन में ये विचार काफ़ी देर तक चलेगा, आज भी कल भी, तो आपको यह प्रतीत होगा कि आपकी कुछ इच्छाएं जो हैं उसके लिए जो परेशानियां उसके वो या तो स्वतः ही ठीक होने लगेगी, या उसके लिए आपको रास्ता दिखने लगेगा। और अगर जब ऐसा होने लगे, जो भी आपको कुछ फील होने लगे, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि आपको यह साधना करनी चाहिए। आप यह साधना सामग्री मंगाएं और यह साधना संपन्न करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपने देश के हर एक लोग, हर एक युवा हो चाहे स्त्री हो, सब लोगों के पास साधनाएं होनी चाहिए। अप्सरा साधना तो सबके पास अप्सराएं होनी चाहिए। आज के वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूं। अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगा आपके साथ एक नई साधना के साथ, और आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, जो भी बातें हैं, वह आप मुझे मैंने ट्विटर का एक लिंक दिया हुआ होगा, आप उस लिंक पर जा कर के ट्विटर अकाउंट से जो है वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको साधना के बारे में या साधना सामग्री के बारे में या जो भी आपको
बातें हैं वहाँ पर आपकी बातें हो जाएंगी, साधक से बातें हो जाएंगी, जहाँ पर आपको सारी चीज़ों का पता चलेगा। तो ऐसे इस डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में भी मैं उस ट्विटर लिंक का लिंक दे दूंगा, और वहाँ से आप जुड़ करके और वहाँ से अपनी समस्याओं का समाधान भी, जो भी दिक्कतें हैं वो आप पूछ सकते हैं। भगवान शिव आप सबका कल्याण करे। बहुत सारा आशीर्वाद आप सबके लिए। ओम नमः शिवाय।